Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered carbohydrates, that is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. And today we'll study about amino acids. Amino acids, these are the monomers of proteins. तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनके टाइप्स के बारे में, दैट इज उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर हम अमीनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे. तो एनसीईआरटी अमीनो एसिड्स को क्या कहती है? दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है अमीनो एसिड के लिए कि ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है. सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कि मीथेन के अंदर मॉडिफिकेशन की हुई है और उससे अमीनो एसिड बन गया. ठीक है, जो यहाँ पे ये जो अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद यहाँ पर 3 ग्रुप्स को ऐड किया गया और 3 ग्रुप में क्या है, लाइक दिस इज द फर्स्ट कार्बन जिसपे COOH है, तो ये पहला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है. यहाँ पर अमीन ग्रुप ऐड किया गया और जो थर्ड ग्रुप है दैट इज R और वेरिएबल ग्रुप. तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक अमीनो एसिड का. वेरिएबल ग्रुप का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है, मतलब चेंज कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, CH3 भी आ सकता है, देन CH2OH आ सकता है, कुछ भी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आ सकता है और इसी चेंज के कारण अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी. तो ये क्या हो गया? दैट इज द COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये अमीन ग्रुप हो गया और ये R ग्रुप हो गया, दैट इज द वेरिएबल ग्रुप. तो एक अमीनो एसिड में कितने ग्रुप हुए? 3 ग्रुप हुए. एनसीईआरटी क्या कहती है अमीनो एसिड्स को? कि ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है. अमीनो एसिड्स क्या हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स मतलब ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन होंगे, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. अब अमीनो एसिड के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज अल्फा अमीनो एसिड. क्यों कहते हैं इनको अल्फा अमीनो एसिड? देखो, ये हो गया पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये वाला हो गया अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स. एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली ग्लाइसिन का, एलानिन का, ठीक है, सीरीन का, ये जो 3 डायग्राम्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज एनसीईआरटी में भी गिवन है और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जो R है वो H हो, मतलब सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन. सबसे सिंपल अमीनो एसिड है. अगर R की जगह क्या आ जाएगा? दैट इज CH3, देन इट विल बिकम एलानिन. ठीक है, एलानिन. और यहां पे आ जाएगा CH2OH, तो ये हो जाएगा सीरीन. क्या बन जाएगा? सीरीन बन जाएगा. तो ये जो अमीनो एसिड्स जो हैं ये क्या है? सारे जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं. क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. किसको छोड़ के? ग्लाइसिन को छोड़ के, जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर जो हम कायरल कार्बन की बात करेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन की बात करेंगे, तो एक कार्बन के ऊपर जैसे 4 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह क्या है? सिंपल H है. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अदरवाइज सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मोस्टली क्या है? लेवोरोटेटरी हैं. मोस्टली क्या है? ये लेवोरोटेटरी हैं. अमीनो एसिड्स जो हैं ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करते हैं. ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है
क्या बनाते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? जिसके ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो। एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक कंपाउंड मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। मतलब जब हम इसको वाटर में रखेंगे अमीनो एसिड्स को तो क्या बनाएगा? ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे एक सिंपल जो अमीनो एसिड जो है, या फिर हम इसमें वेरिएबल ग्रुप ले लेंगे, ठीक है, R ले लेते हैं यहाँ पे। इसको जब हम एसिडिक कंडीशंस में रखेंगे, एसिडिक कंडीशन में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है रिसीव करेगा एक हाइड्रोजन को। कहाँ पर? एसिडिक कंडीशंस में। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा? ये जो अमीन ग्रुप जो है रिसीव करेगा एक हाइड्रोजन को और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। मतलब इसने एक प्रोटॉन को रिसीव कर लिया, पॉजिटिव बन गया NH3 पॉजिटिव, और ये अमीनो एसिड जो बन जाएगा वो इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? दैट इज बेसिक नेचर। वाइल अगर हम बात करेंगे इसी अमीनो एसिड को जब हम कहाँ रखेंगे? बेसिक कंडीशन में रखेंगे, तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा? जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये अपना जो प्रोटॉन है उसको डोनेट कर देगा और ये जो बन जाएगा COO माइनस, दिस इज NH2 and R दैट इज द वेरिएबल ग्रुप, और ये क्या हो गया? यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ठीक है, क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बन जाएगा एक एसिडिक अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि इसने अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर दिया। और इसी को जब हम कहाँ? वाटर में रखते हैं तो ये क्या करता है? इंट्रा जो मॉलिक्यूलर या इंट्रा जो प्रोटॉन है उसकी मूवमेंट होगी कि यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देगा किसको? अमीन ग्रुप को। तो ये कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा? दैट इज C, देन H, COO माइनस, देन NH3 प्लस एंड R दैट इज द वेरिएबल ग्रुप। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस हैं, देखो प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो ये क्या हो गया? दैट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड या ज्विटर आयन। इसको हम क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। अच्छा, एक पर्टिकुलर pH होता है जहां पर ये जो अमीनो एसिड्स हैं अपने ज्विटर आयन की कंडीशन में पहुंचते हैं, एंड दैट pH इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक pH। क्या कहेंगे उसको? आइसोइलेक्ट्रिक pH या फिर PI भी लिखा जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक pH या PI कि एक ऐसा pH जहां पर दोनों चार्जेस आ जाते हैं, प्लस B और माइनस B। तो ये क्या था? दिस इज अबाउट द ज्विटर आयन। अब हम पढ़ेंगे असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की। अगर हम बात करते हैं असेंशियल और नॉन एसेंशियल तो आपके दिमाग में सीधा आता है असेंशियल जो हमारी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए और नॉन असेंशियल जो हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, असेंशियल कौन सा है? जो हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। बॉडी के अंदर तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, असेंशियल भी होगा, नॉन असेंशियल भी होगा, लेकिन जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होगा दैट इज असेंशियल। मतलब अगर हमने वो असेंशियल अमीनो एसिड हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं किया तो हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट असेंशियल अमीनो एसिड्स तो इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। तो असेंशियल कौन से हो गए? जो हमारी डाइट में इंक्लूड होते हैं, बॉडी में दोनों ही प्रेजेंट होंगे। जो हमारे खाने में, हमारी डाइट में, मतलब जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो है असेंशियल। जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो है नॉन असेंशियल। सिंथेसाइज कैसे करेगी? ये जो असेंशियल अमीनो एसिड्स को जब हम कंज्यूम करेंगे तो इन्हीं असेंशियल अमीनो एसिड से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। ध्यान रखना, जब हमने इनको खाया, इनको कंज्यूम किया, इन असेंशियल अमीनो एसिड्स को, तभी जाके हमारी बॉडी में जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बनेंगे। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स में हम कोई असेंशियल नॉन असेंशियल टर्म यूज नहीं करते क्योंकि प्लांट्स तो सारे ही
अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो सारे ही नॉन एसेंशियल हैं। और ये आप मिनरल न्यूट्रिशन के जो एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक दे रखा है, ठीक है, फेट ऑफ अमोनिया, वहां पर आप पढ़ोगे। तो क्या है, एसेंशियल को याद करने का जो ट्रिक है दैट इज अर्वा-हिल MPTT। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने हो गई, 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन, देन वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, देन ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। ये क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे देखो 3 टी होते हैं, टी टायरोसिन के लिए भी है, लेकिन जो असेंशियल में ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन आएगा, क्योंकि जो टायरोसिन की फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगी, फिनाइल एलानिन से होगी। फिनाइल एलानिन कैसे बनेगा, हमने जो एलानिन का स्ट्रक्चर देखा था, HCOOH, देन इट्स NH2, यहाँ पे क्या है CH3 था, अब वो CH2 हो जाएगा और एक एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ बन जाएगी, दैट इज फिनाइल एलानिन। अब इसी पे जब OH ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा दैट इज टायरोसिन। क्या बन जाएगा, टायरोसिन। और ये जो टायरोसिन है ये प्रिकर्सर है, किस चीज़ का प्रिकर्सर है, ये डोपामीन का प्रिकर्सर है। ये फंक्शन हो जाएगा एक हिसाब से, ये डोपामीन बनाता है, इससे एड्रीनलिन बनता है, इससे जो T3 T4 थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज टायरोसिन। तो ये हो गया नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आर्जिनिन और जो हिस्टिडीन है दे आर नोन एज सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। ये स्पेशल कंडीशंस में इनकी फॉर्मेशन होती है, तो क्या कहलाते हैं ये, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये था असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप ट्रिप्टोफैन की बात करोगे तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, ठीक है, ये इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। क्यों है कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इंडोल रिंग प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, तो दैट इज ट्रिप्टोफैन। सिंपल कौन सा है, ग्लाइसिन। असेंशियल और नॉन एसेंशियल के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वैसे अगर आप पढ़ते हो तो 2 टाइप में भी पढ़ सकते हो, पोलर एंड नॉन पोलर। और अगर हम लोग जो पोलर जो है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक एसिडिक, देन बेसिक, देन एरोमेटिक, देन एल्कोहल, तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। तो पहला जो है हम पढ़ेंगे, ठीक, किसके बेसिस पे, ये जो क्लासिफिकेशन है आर ग्रुप, जो वेरिएबल ग्रुप है उसके बेसिस पे है। एंड फर्स्ट इज द एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एसिडिक कब होगा, एसिडिक कब होगा, जब उसके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, COOH, ठीक है, किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जब CO कार्बोक्सिल ग्रुप जो है जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो अमीनो एसिड, कहाँ पे, आर ग्रुप पे, वेरिएबल ग्रुप पे। तो इसके एग्जाम्पल जो है दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर में पहचान जाना, अगर आपको COOH ज़्यादा नज़र आता है आर ग्रुप पे, वेरिएबल ग्रुप पे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो AG नाम से इसको हम याद रखते हैं। फिर आता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, जहाँ पे अमीन ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है, वो बेसिक अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, कहाँ पे, वेरिएबल ग्रुप पे, याद रखना। इसके एग्जाम्पल हैं दैट इज HLA मतलब हिस्टिडीन, देन लाइसिन एंड आर्जिनिन।
ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, जिसके कारण हिस्टोन प्रोटीन का जो चार्ज है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं पोलर नॉन पोलर एक ही साथ करवा रही हूँ। नेक्स्ट इज द न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जिसमें दोनों का अमाउंट इक्वल हो, ठीक है, इसमें ग्लाइसिन आ जाएगा, ठीक है, देन जैसे ल्यूसीन आ जाएगा, वैलीन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज अल्कोहल अमीनो एसिड्स। अल्कोहल में क्या है, OH ग्रुप ज़्यादा होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल सीरीन, ठीक है, फिर जैसे टायरोसिन भी आ जाता है इसमें। नेक्स्ट जो है अल्कोहल के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है, आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे रिंग बन जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एलानिन, देन ट्रिप्टोफैन आ जाएगा और टायरोसिन आ जाएगा। फिर आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे स्टेबल प्रोटीन कौन सा होता है, फिर कौन से प्रोटीन में किस में सल्फर पाया जाता है। तो प्रोटीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन एंड मिथियोनिन। जैसे एनसीईआरटी में, 12th के एनसीईआरटी में आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, उसके अंदर भी आपको डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे वो स्ट्रक्चर काफी स्टेबल रहता है। इंसुलिन के अंदर भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे वो क्या है, स्टेबल रहता है। अच्छा, इसके बाद एक और आ जाता है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कह दो, ये इसको इम्यूनो एसिड्स भी कहते हैं, इम्यूनो एसिड। एग्जाम्पल जो है दैट इज प्रोलीन। या आप कह सकते हो कि सिंपल मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि इम्यूनो एसिड किसको कहा जाता है, तो प्रोलीन को कहा जाता है इम्यूनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये क्या था, दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, मतलब जो इसका रोल है, तो भाई जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बनते हैं, किससे बनेंगे, असेंशियल से। असेंशियल से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर मतलब ये एक एज ए रॉ मटेरियल काम करता है, किसकी फॉर्मेशन में, एड्रेनालिन की फॉर्मेशन में, डोपामाइन की फॉर्मेशन में, थ्रियोनिन की फॉर्मेशन में, नॉट थ्रियोनिन, ठीक है, जो थायरोक्सिन है उसकी फॉर्मेशन में, दैट इज T3 एंड द T4। उसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे नॉन असेंशियल्स की, तो एक टर्म आती है दैट इज अल्फा कीटो एसिड। ये सारा आप मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ेंगे। तो अल्फा कीटो एसिड का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये अल्फा जो कार्बन है ये इस पे क्या रहता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये अल्फा कीटो एसिड है, इससे क्या है, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है, दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये टर्म आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, मिनरल न्यूट्रिशन में। सो दिस वाज अबाउट द अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन अमीनो एसिड्स के बीच में, दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कैसे ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।